सतसंगत सुखदाई, करो रे मन चितलाई। सतसंगत से सब दुख नासै, जीव परम गति पाई, करो रे मन चितलाई। सत्संग की भक्ति में सबसे पहली जरूरत है। भक्ति अगर भगवत प्राप्ति करनी है, भक्ति मार्ग में चलना है, तो मनमानी भक्ति, मनमानी से तात्पर्य है हम अकेले कर रहे हैं अपना जो कुछ हमने सुना है, तो वह फल विलंब में मिलेगा और जो मिले जैसा भाव। लेकिन अगर आप सत्संग यानी संतों के पास पहुंच गए, सत्संगत मिल गई आपको, तो फिर भक्ति सफल होगी और वास्तविक भक्ति का जो फल है प्राप्त होगा। वही जानो जैसे कोई पढ़ना चाहता है तो विद्यालय पहुंच गया तो वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, और बाकी अनौपचारिक है तब भी खराब नहीं, गलत नहीं, लेकिन अनौपचारिक थोड़ा बहुत जान सकता है। लेकिन अगर वो संस्था में पहुंच गया तो यहाँ तो कोई संस्था नहीं भक्ति की, लेकिन सत्संग माने संतों के पास आप पहुंच गए। सत्संगत का सीधा अर्थ है संत की संगत। अगर भगवान के जो भक्त हैं, परम भक्त, अगर उनके पास पहुंच गए या उनकी चर्चा सुनने को मिल गई, उनकी बातें, उनका ज्ञान, बस समझ लीजिए कि अब आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, तो सफलता निश्चित है, क्योंकि संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि विधि बस सुजन कुसंगत पर, भाग्य बस लोग, अच्छे लोग भी कुसंग में पड़ जाते, तो कुसंग में पढ़ करके उनकी जो उनका गुण है छुप जाता है। और जो गुणहीन हो लेकिन सुसंग में पड़ जाए, अच्छा संग मिल जाए, तो गुणवान हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जैसे मणि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पर्वत की शिखर पर कहते हैं मणि पाई जाती है, और सांप में मणि पाई जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हाथी के मस्तक में भी मणि होती है। तो तीनों स्थानों पे मणि की शोभा नहीं है, वहां उनका उपयोग नहीं है, इसलिए उनकी महिमा भी नहीं। मणि माणिक, ये लिखा है गोस्वामी ने, मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरी गज सिर सोन तैसी। माने जैसी इनकी शोभा होनी चाहिए, जो गुण है मणि का, वो इन तीनों स्थानों पर नहीं है। लेकिन वहां से निकलकर अगर वो राज दरबार में राजा के मुकुट में या वो जौहरी की दुकान में पहुंच जाए तो कीमत बहुत हो जाती। धूल है, धूल की कोई कीमत नहीं, लेकिन वही धूल ऊपर उड़ने वाले पवन का साथ पाती है, माने हवा का साथ पा जाए तो ऊंचाई पे चली जाती, और वही धूल नीचे जाने वाले पानी का साथ पा जाए तो कीचड़ बन जाती। मतलब उदाहरण उन्होंने दिया कि कीचड़ मिले नीचे जल संगा, नीचे जाने का तात्पर्य है कि जो पतित है या जो अधोगामी है उनका संग हो गया तो हम भी कीचड़ बन जाते हैं, हमारा जीवन कीचड़ हो गया। और अगर पवन से तात्पर्य है कि जो ऊर्ध्वगामी है, जो उन्नत के रास्ते पर जो सज्जन है, अगर उनका साथ मिला तो हमें कोई गुण नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ हम भी गुणवान हो जाते हैं। ये साधारण सी बात है।
तो फिर अगर श्रेष्ठ संत का संग मिल जाए यानी सत्संगत मिल जाए तो जन्म सुधर जाए। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा, मतलब कितनी अधिक महिमा लिखी। तुलन ताहि सकल मिल, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। माने संतों का संग समझ लीजिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ सब पुण्यों का फल है। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसे सच्चे संत का संग मिल जाए। हाँ, ये सत्संगत आपको प्राप्त है तो आप बहुत संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली पुरुष। हाँ, क्योंकि सत्संगत से सब दुख नाश है। लहाई परम शीतलाई, हृदय शीतल हो जाता है, सब दुख समाप्त हो जाते हैं। सत्संग का माने संतों की संगत मिल जाए। भगवान देखो, भगवान राम जो सबरीस बताते हैं तो पहली भक्ति इसी को बताते हैं, माने मनमानी भक्ति भक्ति नहीं है। प्रथम भगत संतन के संग, संतों का साथ मिल जाना ये भक्ति की शुरुआत हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, सत्संग सब कुछ है। संतों की बातें, संतों का प्रभाव और संतों का संग जीव का बड़ी सरलता से कल्याण कर सकता है। जिसका प्रेम संतों में हो जाए, जिसको संतों की बातें अच्छी लगे मेरे, और जिसके जीवन में संत की सेवा उपलब्ध हो जाए, समझो उसका जीवन जीवन का लक्ष्य पा जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है। सत्संग से अपने आप भी विवेक जगेगा और भाई सगुण रूप से संतों को नित्य अवतार कहा जाता है, तो समझो भगवत कृपा प्राप्त है आपको। भाई आप न देख सको तो गुरु कृपा प्राप्त है, और अगर आपकी दृष्टि खुली हो तो भगवत कृपा गुरु कृपा में अंतर थोड़ा है। भगवत कृपा से संत मिलते हैं, ये है लिखा। भगवत कृपा जब होती है बहुत बड़ी, तब आपके जीवन में कोई पूर्ण पुरुष यानी जो भगवत प्राप्त संत हो वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए भगवान का जप कई किया जाता। जो अभी बात कह रहे थे ना जप वाली, तो जप भगवान का नाम जपने का फल होगा कि आपको पूर्ण सतगुरु मिल जाए, ये लिखा हुआ है। वही तो रास्ता बताएगा, मति का भ्रम कौन मिटाएगा। हाँ, जो पूर्ण पुरुष है सदगुरु, वही आपकी मति का भ्रम हटाएगा। लेकिन पूर्ण सदगुरु बगल में ही हो आपके, आपको होश नहीं तो मिला कहाँ। मिला उस दिन जानो जिस दिन गुरु में प्रेम जग जाए, गुरु में श्रद्धा विश्वास जग जाए कि नहीं इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, तब समझो आपको गुरु प्राप्त हो। और ये भगवत कृपा का फल है, भगवत कृपा का ये फल है। और फिर गुरु प्राप्त हुआ तब भगवान की प्राप्ति हो जाती। पहले जीव कुछ नहीं जानता तो वो भगवान को पुकारता है, लेकिन अगर प्रेम से पुकार रहा, उसके पुकारने में जैसे जप तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिसके जप में निष्कामता है, ये भी एक शर्त है। भाई आप जपो, जब से आप दुखी हो, आप संसार की कोई इच्छा चाहते हो, संसार की कोई वासना है, तो फिर वही पूरी हो गई। लेकिन अगर आपके जप में निष्कामता है, भगवत प्रेम है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो उसका फल होगा कि आपको संत सदगुरु प्राप्त हो जाए। और संत सदगुरु प्राप्त हुए यानी सत्संग, सच्चा सत्संग प्राप्त हुआ, बस वो हृदय में परमात्मा दिखा देंगे। दिखा क्या देंगे? उनके संकेत से भक्त स्वयं देख लेता है, भक्त का मैं मिटता है, भगवत दर्शन हो जाता है। लेकिन सत्संग के बिना, लिखा है जो बिरंच शंकर सम होई,
गुरु बिन भवनिधि तरहि न सो। माने बिना सत्संग के, बिना संत सदगुरु की प्राप्ति के, बिना उनकी बातों में श्रद्धा किए कल्याण असंभव है। आपका भगवान के प्रति प्रेम, उनका नाम, उनकी भक्ति, यही पूर्ण सत्य से मिलाती है। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, ये लिखा हुआ, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगत संस्कृति कयंता। सत्संगत महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। सबने कहा है कि सत्संग के कारण ही आज मैं ऐसा हूं। चाहे वाल्मीकि रहे हो, चाहे नारद रहे हो। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है कि ये साधारण एक दासी पुत्र थे। एक इनकी माँ जो थी तो दासी थी, माने घरों में चौका चूल्हा टहल करने का काम दूसरों के यहाँ। और नारद जी तब बच्चे थे, छोटे। ये इस सृष्टि के पूर्व की बात है। अब सोचो सत्संग की महिमा कितनी बड़ी, सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव होता है, ये सोचो। साधारण एक औरत, उसका बच्चा, जो दूसरे घर में काम करती है। तो लिखा है कि एक बार नारद जी ने स्वयं ये बताया व्यास जी को, ये कथा लिखी है भागवत में, कि मैं अपने बारे में बताऊं। नारद जी ने व्यास जी को शांति नहीं मिल रही थी, तो भागवत रचना के लिए प्रेरित किया। उसी प्रसंग में नारद जी अपनी कथा बताने लगे। ये लिखा है भागवत जी में एक कथा। तो वो कहने लगे कि पिछली सृष्टि में, माने इस सृष्टि से पूर्व, मेरी माँ साधारण दासी थी, दूसरे घर में काम करना यही उसका काम था। तो एक बार संत कहीं चातुर्मास कर रहे थे। संत चातुर्मास माने बरसात के 4 महीनों में एक जगह रुक के भगवान का भजन कर रहे थे। तो उनकी सेवा जो है नारद जी की माँ करने लगे। 4 महीने तक उन संतों के बीच में ये नारद रहे। चूंकि ये छोटे बच्चे थे तो नारद जी साथ में रहे और इनकी माता जो है सेवा करें। तो उन संतों की सेवा तो इनकी माँ करती थी, लेकिन ये चूंकि वहां साथ रहते थे, उनके बीच रहे, मैंने सत्संग मिला। उन संतों को दया आई, इनको भक्ति का मार्ग बताया और भगवान का नाम दिया, नाम दान कर दिया। अब इनकी लगन ऐसी लगी कि इनको उसी जन्म में पूर्ण भक्ति प्राप्त हुई। जब संत चले गए तो उन्होंने इनको भजन का मार्ग बताया, ये भजन करते रहे। भजन में और लगन बढ़ी। एक दिन सुबह सुबह इनकी माँ जो थी वो गाय लगाने जा रही थी, रास्ते में सांप था, अंधेरा काट लिया, माँ मर गई। तो ये बिल्कुल अकेले हो गए। अब ये पूर्णतया भगवान के भरोसे, भाई जिसका बच्चे कोई नहीं होगा तो भगवान होंगे, पूर्ण प्रेम से भगवान का भजन करने लगे। तो इनको भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति ऐसी वैसी नहीं हुई, भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम हमारे पार्षद बनोगे। तो महाप्रलय में भी नाश ना हुआ। महाप्रलय के बाद भी वह पुरिष्टिका भगवान में, जिसे महाप्रलय में काकभूषुंडी जी की गति लिखी है, उसी तरह नारद जी की वह पुरिष्टिका समाई। और जब फिर सृष्टि हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। सोचो, एक दासी पुत्र अगली सृष्टि में जाकर ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। और नारद जी भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं। इस समय नहीं कहा जाता। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। और संतों के पास न जाए तो जो लोग मनमानी करते हैं तो ठीक है, ये नहीं हम कह रहे वो गलत है, लेकिन वे भगवत प्राप्ति तो दूर, उनकी कहो इच्छाएं तक न पूरी होती। और सत्संगत मिल गई, संतों का संग मिल गया, उनकी कृपा मिल गई, तो समझो बस साधन आपके सफल हो जाएंगे। मानव जन्म का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति,
वो पूर्ण हो जाता है। सत्संगति वह सत्संगते में सब है, सत्संगत त्रैताप नसावे, दैहिक दैविक भौतिक तापा ये भी दूर हो जाता है। काहे? सत्संग में सब साधन है ना भाई। संतों का संग आपको मिल गया, संत में प्रेम हो गया, तो अपने आप सब साधन होने लगते हैं। आप भाई संत के पास रहोगे तो मार्ग बताएंगे, ऐसा करो, ऐसे रहो, ऐसे चलो। और चूंकि उनका हृदय पवित्र है तो उनके समीप रहने के कारण आपका हृदय भी निर्मल हो जाएगा। सहज संग का असर पड़ता है। आप जिन लोगों के बीच रहते हो वैसा हमारा हृदय हो जाता है, वैसे विचार बनने लगते हैं, वैसी भावनाएं बन जाती हैं, वैसी ही इच्छाएं उठने लगती हैं। नहीं होता? हो जाता है। तो हम संतों के पास रहेंगे तो वहां कोई दूसरा काम ही नहीं भगवान भजन के अलावा। कभी चर्चा हो रही है, कभी ध्यान हो रहा है, कभी भजन हो रहा है, तो कुल मिलाकर जीवन भक्ति में हो जाता है। तो जो काम 10 जन्म में बनता वो 1 जन्म में बन जाता है। जो काम बनबे न करता अकेले अलग, वो काम वहां चूंकि वातावरण मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि संत भगवान का मुख होते हैं। भगवान की वाणी है, जिसे लिखा ये भगवान ने कहा, तो किसने कहा वो बातें? महापुरुषों ने ही तो लिखी है, संतों ने ही तो लिखी है। तो भगवान का मुख संत है, माने जो संत बोलते हैं उसे भगवान की ही बात जानो। तो सत्संग वो है कि जैसे हम हमारा सब काम कैसे बन जाए, संतों का संग मिल जाए, जीवन सफल हो जाए। सत्संगति सतरूप लखावे, जो सत्य सत्य स्वरूप है, स्वरूप की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। वो बिना सत्संग के, बिना संतों का जो सत्य विचार है, सारा सार का निर्णय, वो बिना संतों के या बिना सत्संग के हमें कैसे मिलेगा? यहां तक लिखा है, ग्रंथों में लिखा भी है, मान लीजिए लिखा है, लेकिन फिर भी आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। सत्संग को आप ये मान लो कि जैसे एक दोहा लिखा है कि समुद्र है तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो खारा पानी फसल में चला जाए तो फसल नष्ट हो जाए। लेकिन वही खारा पानी जब बादल बन जाता है, सूरज खींच लेता है भाप करके और फिर बरसता है, तो वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। वो फसलों के लिए, सबके लिए लाभकारी होता है। तो कहा इसी तरह ये जो ग्रंथों में ज्ञान है समुद्र की तरह अथाह, तो वो खारे जल की तरह है, माने साधारण हम समझ, बुद्धि कम है हमारे पास तो हम समझ भी तो नहीं पाते। ये तो भागवत में आरंभ में यही लिखा हुआ है कि बहुत प्रकार के ग्रंथ बन गए हैं, बहुत प्रकार की जो है साधना पद्धतियां बन गई हैं, इनमें सार का निर्णय कर पाना कठिन है। ग्रंथ इतने विस्तृत है, उन्हें समझ पाना कठिन है। यही कल काल मनुज बै थोरी, उम्र भी हमारी कमय है। तो कहा फिर साल क्या है सच्चा बढ़िया उपाय? तो सत्संग वो साधन है, समझ लो कि जैसे लिखा है बादल गुरुमुख बरसिया तो अमृत से अधिकान। अनेक फूलों का रस है, तो अनेक फूलों का पराग शहद में है, लेकिन शहद वाला स्वाद पराग में कहीं मिल सकता है? यही सत्संग जानो। क्यों? क्योंकि संत अपने प्रभु परमात्म स्वरूप का अनुभव भी किए हैं, और बहुत सारे उस अपनी साधना काल में उन्होंने सत्संग भी सुना होगा, ग्रंथ भी पढ़ेंगे, तो वो सब उनका निचोड़, उनका सार हमको बड़ी सरलता में उपलब्ध हो जाता। हम हो सकता ग्रंथ पढ़ के ना समझ पाते, लेकिन उसी ग्रंथ का अर्थ जब वे बताते हैं तो हम बड़े सरलता से ग्रहण कर लेते। इसलिए सत्संग की महिमा
सर्वोपरि है। जीवन में हमारे सत्संग आ जाए, समझो हम साधन में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, अब मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर सत्संग नहीं है तो अभी आप साधन में हो ही नहीं। हाँ, ये पहली भक्ति भी है सत्संग और अंतिम भक्ति भी है, क्योंकि इसके बाद फिर ट्रेन में बैठ गए फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो वो अपने मंजिल तक पहुंचा ही देगी। साधन में बैठ गए ना, तो सबसे बड़ा साधन सत्संग है। संत वो सामर्थ्यवान होते हैं। जैसे मनमानी जाए हम मेडिकल स्टोर से दवा ले लें तो हानि भी कर सकती है। और नहीं तो लोग का है, दवाएं भी उपलब्ध है और किताबें भी उपलब्ध है, तो किताब में पढ़ें कि इस रोग की ये दवा और में जाके ले लें तो सब ठीक हो जाए। फिर इतने अस्पताल, इतने डॉक्टर पे का काम? का काम? कोई काम नहीं। लेकिन वो डॉक्टर जो है, चिकित्सक, उसने अध्ययन किया तो वो जानता है कि रोग तो ये है लेकिन इनमें ये कमी भी है, अगर ये खाएंगे तो ये नुकसान करेगी, तो उस हिसाब से वो पूरा कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें ठीक कर देता है। तो जब भौतिक उदाहरण है कि बिना डॉक्टर के दवा भी है और रोग की किताब भी है कि इस रोग में ये दवा खाओ, लेकिन ठीक नहीं कोई हो पाता बिना चिकित्सक के पास गए। तो यही वहां लिखा है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कैसी मनोवृत्ति है। अपना हाल तुमने बताया तो वो जान गया कि ये इस जीवन में रहे, इन्हें ऐसे करना होगा, इनकी यह अवस्था है, इनका यह पारिवारिक माहौल है, तो ये कैसे पार होंगे। और सबकी एक के दवा होती नहीं। तो सदगुरु वैद्य की तरह है जो भवरोग दूर कर सकता है। सदगुरु के पास पहुंच गए माने सत्संग में आ गए, समझो कल्याण पक्का है। और नहीं मनमानी दवा खा के हानि भी हो सकती, लाभ भी हो सकता है, लेकिन हानि की बहुत संभावना। नहीं तो सब मनमाने ठीक हो जाते हैं। सदगुरु वैद्य की तरह है। अब विश्वास आपको करना है, उसके बातें जो है, जो वचन वाणी, वही औषधि है। जो विश्वास करके ग्रहण कर लेगा उसका भवरोग दूर हो जाएगा। जो परहेज बतावे वो परहेज कर लो, मन का रोग दूर हो जाए। भाई डॉक्टर होते हैं तो सब प्रकार से बताते हैं, ये व्यायाम कर लेना, ये चीजें ना खाना, ये चीजें जरूर खाना, साथ में दवा भी लेना, तब हर प्रकार से जोड़ते हैं ना। तो सत्संग में आकर आपका सर्वांग भक्ति में जीवन हो जाता है। हाँ, और गुरु तरह तरह की युक्तियों से मुक्त कर देते हैं, उनके पास युक्ति भी होती। जैसे एक उदाहरण बताऊं, जैसे शंकर जी को गरुड़ जी मिले। गरुड़ जी को मोह हो गया था एक बार, जो है ये राम कथा का ही प्रसंग है। राम लक्ष्मण नाग पास में बांध दिए गए, तो हनुमान जी इनको बुला के लाए कि गरुड़ जी चलो और नहीं तो भगवान के प्राण संकट में। तो गरुड़ जी आए, इन्होंने नाग पास तो काट दिया, लेकिन इनको संशय हो गया कि ये हमारे नारायण कैसे हो सकते हैं। नारायण तो वो तुरंत उनको बंधन लग ही नहीं सकता, और ये नाग पास में कैसे आ गए। तो संशय उपज गया, माने सगुण जो लीला है भगवान की, इसमें मोहित हम हो ही जाते हैं। ये संसार सगुण लीला है तो सब मोहित हो जाते हैं। अभी हम कहें कि आप भगवान हो तो मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। कोई नहीं मान पाता, जबकि सब भगवान के रूप है, सब परमात्मा। जब ये कह सकते हैं दूसरा है ही नहीं, तो इनको क्या कहे, गरुड़ जी को मोह पैदा हो गया। तो गरुड़ जी को जब मोह पैदा हुआ तो शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी के पास जाना क्या सिद्ध करता है? बड़ा आदमी जब बीमार होगा तो बड़े डॉक्टर के पास जाएगा। चाहे छोटी बीमारी हो, कोई बड़ा मंत्री विधायक बीमार होता तो दिल्ली एम्स में दिखाएगा। काहे? वो बड़ा है तो बड़ी जगह जाए, छोटे में काहे जाए?
लेकिन ये भाव रोग ऐसा है या ये भ्रम ऐसा है कि अहंकार से ही भ्रम होता है। अहंकार तब मिटता है जब छोटे हो जाओ। अहंकार तब मिटेगा जब छोटे हो जाओ। तो वो तो गए, क्योंकि वो भाई है पार्षद, भगवान को पीठ पे बिठाते हैं गरुड़, तो छोटे मोटे तो है नहीं, पक्षी राज है, पक्षियों के राजा हैं। तब बड़ा गुरु ढूंढा उन्होंने, बड़ा दरबार। शंकर जी से कहा कि महाराज हमें भ्रम है कि का ये नारायण है। तो शंकर जी मन में जान गए। अब देखो सदगुरु जो है वो जानता है इसका इलाज क्या है। जानते हैं जब पार्षद है तो इनको केवल अहंकार हो गया है कि हमने भगवान का पास काटा। तो कहा कि हमें भ्रम है कि ये नारायण ही है। तो शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी ने कहा मिले गरुड़ मार्ग मां मोही, कौन भांति समझाओ तो मैं जा रहा हूं ब्रह्मा जी के पास, और रास्ते में तुमको भैया हम कहा समझाओ। एक जगह ये भी लिखा है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। लेकिन शंकर जी जगत गुरु हो तो पल में दूर कर दे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा मिले गरुड़ मारक मामो, कौन भांति समझावो तो कछु काल कीजिए सत्संगा, तब हुई जी संशय भंगा। सत्संग बहुत दिनों तक करना पड़ता है तब ये भ्रम दूर होता है। तब गरुड़ जी उदास हो गए। तो कहा तो महाराज क्या करें। तो कहा एक काम करो, अब देखो ये पक्षी राज है और पार्षद है भगवान के, तो अहंकार बड़ा है। अब बड़े गुरु के दरबार में आए तो उन्होंने छोटे गुरु के पास भेजा। उन्होंने कहा कि एक श्रीमान कौवा है, काकभुसुंडी नाम है उसका, नीलगिरी पर्वत पे रहता है। तो पक्षी राज तुम उसकी शरण में जाओ। अब गरुड़ जी का मुंह तो सूख गया कि हम पक्षी राज, वो कौवा जाति में हमसे छोटा, तो गुरु कैसे बनाओ। लेकिन वो दवा जानते ना, वो तो उपचार बता दिए कि एक ही उपचार है कि ये इसको अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा पक्षियों का राजा हूं, मेरा गुरु बड़ा होना चाहिए, ये जाए अहंकार गिरे बस भक्ति। तो मुंह सूख गया गरुड़ जी का। कहा प्रभु वहां का वो हमें मुक्त कर देगा, कहा वो हमारा संशय मिटा देगा। तो कहा अरे वो साधारण कौवा नहीं है। कहा कैसा है प्रभु। तो कहा वो आत्म ज्ञान कहने वालों में मेरे और वशिष्ठ के समान। सोचो भक्त की कितनी बड़ी होगा, भगवान बढ़ा रहे हैं। कहा कि गरुड़ वो आत्म ज्ञान कहने वालों में मेरे और वशिष्ठ के समान है। शंकर जी या तो राम कथा कहते हैं माने आत्म ज्ञान, और या वशिष्ठ जी तो कहा हमारे दोनों बराबर है वो। और एक खूबी है, तो कहा और का खूबी है। कहा तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि वो कौन है, क्योंकि उसमें इतना गुण है कि जितने कौवे वहां होंगे सब उसी के समान ज्ञानवान है। कहा इतना प्रतापी है। कहा हाँ इतना ज्ञानवान। वहां तमाम कौवे समाधिस्थ बैठे होंगे और सब ब्रह्म ज्ञानी। तो कहा हम पहचान बताते हैं, जो नीली गर्दन वाला होगा वही काकभुसुंडी। तो कहा प्रभु आपकी कृपा से जाएंगे। तो कहा जाओगे नहीं, वहां तुम्हें सुनना ही नहीं पड़ेगा गरुड़। कहा क्यों। कहा व्यापक कहना विद्या योजन एक पर्यंत, वो सोए इतना प्रतापी कौआ है कि एक योजन चारों तरफ वहां अविद्या का प्रवेश है नहीं। तुम प्रवेश करोगे बस तुम्हारा ज्ञान मिट जाएगा। काहे और राहत से जानते हैं कि बस अहंकार है तो झुकना है। जिसे छोटा समझते हो उसके सामने झुक जाओ, बस अहंकार दूर, भ्रम दूर हो जाए। तो कहने का मतलब ये उदाहरण क्या बता रहा है। ये उदाहरण ये बता रहा है कि गुरुओं के पास युक्तियां होती हैं, युक्तियां होती हैं। जैसे एक और उदाहरण बतावें, ये भी कथा पौराणिक है। सुखदेव जी लिखा है कि ये सुख थे और अमर कथा सुन ली तो शंकर जी ने दौड़ाया। क्या लिखा है
तो ये व्यास जी, ये मतलब गर्भ में चले आए व्यास जी की पत्नी थे, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और निकलते ही जंगल की ओर चले गए। तो ये त्याग का बहुत बड़ा अहंकार बन गया कि हम बड़े त्यागी हैं। हाँ, और जब अहंकार बना बस तो भ्रम का पर्दा हो गया। अब व्यास जी इनके पिताजी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, तो उनके पास पहुंचे, कहा पिताजी, पूछने लगे जिज्ञासा। तो जब जिज्ञासा जाग गई तो व्यास जी समझ गए कि इसको तो भ्रम बना है। तो अब त्याग का अहंकार आ गया, इसीलिए भ्रम बना, नहीं भ्रम थोड़े था। भ्रम इसलिए बन गया क्योंकि जैसे अहंकार आया बस तुम फंस जाओगे। तो जैसे अहंकार आया बस भ्रम बना, तो व्यास जी से पूछने लगे, जिज्ञासा रखने लगे परमात्मा की। तो व्यास जी जान गए कि ये तो अज्ञानी मेरा बेटा था नहीं, इसको अज्ञान कहाँ से आया। तो कहा कुछ नहीं, बस इसको त्याग का अहंकार। तो कहा त्यागी महात्मा से इसका कल्याण नहीं। तो कहा कि तुम चले जाओ राजा जनक के पास और उनसे सत्संग सुन लो, वो कल्याण कर देंगे। अब ये महात्यागी ऐसा त्यागी कि 12 साल जन्म न ले, और जन्म ले तो संसार से जंगल की तरफ भागे। इतने बड़े त्यागी तो कहाँ भेज रहे हैं, जो राजकाज में है, पत्नी के बगले सोता है। जनक राजकाज में विदेह हैं, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, राजा रख के भोग भोगते हैं। तो कहा उनके पास पिताजी जाना पड़ेगा। अब इनका भी अहंकार, वही गरुड़ वाली बात, इनका अहंकार उनके पास, वो तो भोग में रहते हैं। तो कहा अरे जाओ, तो वो जनक जी जो है वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, वही तुम्हें मुक्त कर सकते। तो सुखदेव पहुंचे तो कहते हैं सुखदेव जी को मिलने में जनक जी ने, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी लीला करते हैं किस युक्ति से मुक्त होगा, 7 दिन लगा दिए। 7 दिन ये जनकपुर विदेहपुर में रहे, 7वें दिन मुलाकात हुई। तो सुखदेव जी से जनक जी ने कहा कि आप तो महान त्यागी महात्मा हो और आपके पिताजी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, मेरे पास क्या करने आए। तो कहा कि नहीं, पिताजी ने आपके पास भेजा है, अब मुझे सत्य से परिचित कराइए, मुझे भ्रम है। तो कहा कि ठीक है। बैठे ही थे, इतने में एक सेवक आया, कहा महाराज महल के चारों ओर आग लग गई। कहा लगी रहने। अब ये जो है सुखदेव जी कि अरे चारों तरफ आग लगी, कहीं हम जल न जाए। तो कहा महाराज आग लग है, अरे आप प्रश्न करो, जो आपकी शंका हो चर्चा करो, आग लगी रहने दो, झूठी है। अब थोड़ी देर बाद दूसरा नौकर है, महाराज जी महल में आग बहुत बढ़ चुकी है और चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके, आप निकलो यहां से। तो कहा कि कोई बात नहीं, जाओ। आप इनका चित्त बात ना करें, ना सत्संग सुने, चित्त इसी में रखा कि चारों तरफ आग है, निकलेंगे कैसे, कहीं जल के मर न जाए। थोड़ी देर में तीसरा आया, अरे महाराज आग आपके राजप्रसाद तक आ गई। अब बस ये महाराज जहाँ रुके थे, बस ये दौड़े सुखदेव जी की, हमारा वहां जो है कमंडल और सामान आसनी रखी है। तो उन्होंने हाथ पकड़ के बिठाले, अरे बैठो, कहाँ भागे जा रहे हैं। तो कहा अरे महाराज हमारा सामान जल जाएगा, निकलने का रास्ता भी बन जाए, आप पागल हैं। कहा अभी भी आपको सत्संग सूझ रहा। तो कहा अरे बैठो। तो इतने में कोई आया, कहा अरे महाराज आग शांत हो गई है और अब कोई दिक्कत नहीं, सब आग बुझा दी गई। तब सुखदेव को चैन पड़ा। तो कहा जब तुम्हें कमंडल और उसकी चिंता है और मेरा राज्य जला जा रहा है, मुझे चिंता नहीं। तो होश आया कि हाँ ये त्यागी हैं कि हम त्यागी। इनका राज्य में है जरूर, राज्य जला जा रहा है, कोई फर्क नहीं, और हम केवल कमंडल और आसनी और मालम परेशान है, तो हम तो अभी भी बंधन। तो उपदेश किया, मुक्त कर दिया। तो युक्ति सदगुरु जानता है,
कि तुम कैसे मुक्त होगे। सत्संग की इसीलिए बहुत बड़ी महिमा। संत जन जानते हैं हमारी कहाँ हमें बंधन, हमारी वृत्ति कहाँ फंस रही। संत मुक्त कर लेते हैं, वो जानते हैं कैसे। गुरुवे बतावे चाबी ताला खुलन की, भ्रम की चाबी, भ्रम का ताला कैसे टूट जाए। और हम तुम नहीं जान सकते, जो पार है वो हमें पार कर सकता है। इसीलिए सत्संग की सर्वाधिक महिमा कही जाए। हाँ, भगवान से हमारा प्रेम और उसका फल यही है कि हमें पूर्ण संत मिल जाए। हाँ, ये कई उदाहरण लिखे। नामदेव भगवान को दूध पिलाते थे, नामदेव जी भगवान को दूध पिलाते थे, भगवान विठल को, उनसे बातचीत होती थी। कथा जानते होंगे आप। तो कथा यह है कि बचपन में इनके नाना पुजारी थे। तो जो है ये हमेशा सोचें कि हमारे नाना का गांव में इतना सम्मान है। तो जब इतना ज्यादा सम्मान है तो इनको, अरे पुराने संस्कार रहे होंगे, कोई साधारण बच्चा तो रहा नहीं होगा। तो ये कहे नाना जी हमें भी पुजारी बनना है। तो एक बार 3 दिनों के लिए वो कहीं जाने लगे। तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नाम्य तू पूजा करेगा। तो कहा हाँ करेंगे। तो कहा फिर ऐसा करना कि नहा के नहलाना और फिर भगवान को भोग लगा के, माने भगवान को पवा के तब पाना। तो कहा हाँ हाँ ठीक। अब जैसे वो गए, अब बच्चे का भाव निर्मल होता है, तो बड़े निर्मल भाव से जाके माँ से कहा कि वहां दूध का भोग वो लगाते थे। तो कहा माँ दूध बनाना और जैसा नाना भोग लगाते थे वैसा ना बनाना, थोड़ा अच्छा बनाना, खूब मेवा वेवा डाल देना और खूब अच्छा भोग बनाना, क्योंकि आज मैं भोग लगाऊंगा। और गया, तुरंत स्नान किया, मंदिर धुला, सब बढ़िया व्यवस्था की, ले जाके दूध रख दिया, जैसे वो पर्दा डालते थे पर्दा डाला और कहा प्रभु भोग लगाओ। फिर जो है हटा दिया पर्दा। भाई लड़के का छल तो कोई भाव होता। दूध गर्म था तो उसमें सहड़ी पड़ गई। तो देखा जस का तस। तो निर्मल भाव के कारण नामदेव को ये आ गया कि भगवान ने दूध नहीं पिया, क्योंकि अगर पिए होते तो दूध कम हो जाता। तो कहा अरे प्रभु पियो, मैं पर्दा फिर डाल देता हूँ, आज मैं ही पुजारी हूँ। पर्दा फिर डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद हटाया, फिर दूध जस का तस। तो वो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रार्थना बनने लगी, अरे प्रभु आप हमें नहीं जानते, मैं नाम्या हूँ, नाना के साथ रोज खड़ा रहता हूँ, आपने तो रोज देखा होगा हमको, आप पहचानते नहीं हो। और नाना मान लो ना बता के आपको गए होंगे तो 3 दिन बाद आएंगे, तब तक तो आप भूखे रह जाओगे। तो प्रभु दूध पी लो। तो मूर्ति कहाँ दूध पीती है, सब हम जानते हैं। तो कहते हैं इसी तरह प्रयास करते करते दोपहर हो गई। अब दोपहर हो गई तो जाके कटोरा रख दिया, लेकिन बात पर अपनी अडिग बना। कौन सी बात? वो गुरु मंत्र मान लिया उसको कि भगवान को पहले नहाएंगे तो भगवान को नहलाएंगे और पहले भगवान को खिलाएंगे तब हम खाएंगे। तो माँ ने कहा भी अरे बेटा खा लो। तो कहा नहीं, भगवान ने आज भोग नहीं खाया तो हम कैसे खा ले। शाम को भी वही प्रयास किया, दूसरे दिन वही प्रयास किया, शाम को दूसरी, माने फिर तीसरे दिन हो गए। अब 3 दिन एक छोटा बच्चा ना खाए तो क्या हालत हो जाएगी। तो तीसरे दिन जब दोपहर में रखा तो कुछ पर्दा वर्दा नहीं डाला, माँ से भी कहा चाहे जैसे दूध दे देना। नहा लिया, मंदिर साफ किया, जाके रख दिया और पर्दा भी नहीं डाला। कहा पियो या ना पियो, हम जानते हैं तुम नहीं पियोगे, कोई बात नहीं। शाम जब हुई तो प्रेम में एक दशा है उन्माद की। तो उसका प्रेम इतना ज्यादा नामदेव का बढ़ा कि तीसरे दिन जब अंतिम बेला तो वो उन्मादी हो गया भगवत प्रेम में। 3 दिन की ही सघन प्रेम परीक्षा।
वो उन्मादी हो गया। उसने कहा कि अब नाना हमें और ये कहा 3 दिन तुमने विट्ठल को भूखा रखा, तो इससे अच्छा है मैं मर ही जाता। और फल काटने चाकू था मंदिर में, दूध रखा, न पर्दा डाला न कुछ, चाकू उठाया और उसने सोचा मैं खुद को मार दे। अब वो भले ही ये लिखा है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते रहे, भगवान प्रकृति का नियम तोड़ देते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि अब उसका प्रबल प्रेम, और कोई ना अपराध है, ना कोई गलत है, ना कोई मार है, बस इसलिए कि प्रभु ने दूध नहीं पिया, तो इतना प्रबल प्रेम कि वो मरने जा रहा है। तो कहते हैं परमात्मा प्रकट हो गया, उसने चाकू पकड़ लिया, कहा अरे नाम में काहे मर रहे हो? तो कहा 3 दिन से आप आए नहीं, और ना आते तो यही कहते तुमने भगवान को भूखों मार डाला, इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं। कहा नहीं नहीं मैं दूध पीता हूँ। उसने दूध पिया परमात्मा ने। ये कथा लिखी है नाम में। तो पूर्ण भरोसा है तो हो जाएगा, हम लोगों को नहीं हो, क्योंकि हमें पहले से शंका है कि मूर्ति कहाँ दूध पिएगी। लेकिन उसको मूर्ति नहीं थी, उसकी नजर में भगवान थे। तो लिखा है कि जब तीसरा दिन हुआ, अब आए वामदेव जी, उनका वामदेव नाम था, नाना का। तो ये बड़े उत्साह से बताया कि 3 दिन नहीं पिया, फिर पिया, पूरी घटना सच सच बताई। तो वामदेव जी को भरोसा हो गया कि ऐसा तो नहीं, ये बच्चा सही कह रहा। मैं तो भजन करते करते भोग लगाते बूढ़ा हो गया, आज तक कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि मेरे पास प्रेम नहीं है। लेकिन ये कह रहा 3 दिन नहीं पिया और इसने भी कुछ नहीं खाया पिया, और तीसरे दिन ऐसी घटना में तो हो सकता है सही हो। तो उन्होंने कहा अच्छा सुबह तुम नाम में यही काम फिर करना। तो सुबह हुई, फिर उसने दूध खूब गर्म करा के और बढ़िया मेवे वेवे डाल के ले जाके कहा पियो प्रभु। तो कोई घटना ना हुई। पूरा गांव इकट्ठा ये देखने के लिए तमाशा कि देखें भाई भगवान दूध पीते हैं। अब भगवान कहा, फिर वही बात, अब फिर वही बात। तो सब यही, हम लोग बड़े समझदार, तो सब बड़े लोग कहने अरे बेटा ठीक, भगवान ने पी लिया, भगवान ने पी लिया, भगवान ने कहा। तो नाम्या को फिर वही भाव पैदा, प्रेम था उसका, फिर से वही भाव पैदा हुआ कि अब प्रभु हमें कहे झूठा सिद्ध कर रहे हो। कल रात में आए, तुमने आधा कटोरा दूध पिया, अब आधा मेरे लिए छोड़ा, आवाज सबके सामने मेरी बदनामी करते हो। मैं मर ही जाता हूँ, मैं जानता हूं तुम मरने पे आओगे, आओ या ना आओ, मैं सचमुच मर जाऊंगा। जब वो फिर से वही भाव चाकू उठा के वही करने लगा, तो फिर सबके सामने परमात्मा का बैठा। ये नामदेव की कथा लिखी है बचपन की। तो हम कह रहे थे, जो बात चली थी कि जिसके सामने भगवान दूध पीते वो भी बंधन में था, पूर्ण बोध नहीं था, पूर्ण बोध नहीं था। तो कथा लिखी है कि एक बार महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर, ये सोपान देव उनके भाई का नाम था, निवृत्तिनाथ, बहन थी मुक्ताबाई, और एक संत बड़े अच्छे हुए हैं एक नाथ जी। तो ये सब मिलकर के सोचे कि तब नामदेव का बड़ा नाम हो गया, कई प्रसिद्ध घटनाएं हैं, घटना चर्चा करेंगे तो बड़ा विलंब हो जाएगा। तो नामदेव की उम्र बड़ी हो गई, खूब नाम था इनका कि बड़े महान है और विट्ठल के पुजारी हैं, दूध भगवान पी लेते हैं, लेकिन पूर्ण बोध नहीं था, जीवन मुक्त नहीं था। तो ये सारे संत इनके यहाँ आए, कहा नामदेव जी चलिए गोरा कुम्हार जी बड़े अच्छे भक्त हैं, उनसे मिलाते। तो नामदेव जी को अपने उस श्रेष्ठता का एक भाव आ गया, अरे सब साधारण और मेरा पूरा देश में नाम है। उस समय नामदेव जी का बड़ा नाम हो गया, कई घटनाएं उनकी चमत्कार पूर्ण थी। तो ये बड़ा चमत्कार यही है भाई। हाँ, तो जो है, लेकिन फिर भी संत थे तो चले गए। अब गोरा कुम्हार के यहाँ पहुंचे, गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना देख रहे थे, लकड़ी की वो थापी लिए। तो मुक्ताबाई ने कहा काका क्या कर रहे हैं? तो कहा बिटिया देख रहे हैं कौन बर्तन कच्चा है और कौन बर्तन पका है। तो कहा ये बर्तन हम लोग आए, हमें देख लो कौन कच्चा कौन पका। तो कहा बैठ जाओ बिटिया, सब बैठ गए। तो सबकी पीठ पर धीरे धीरे एक लकड़ी की थापी मारी। जब नामदेव की पीठ पे मारी तो इनके मन में आया है पक्का कुम्हार है, अरे शास्त्रार्थ करो,
चर्चा करो, हमारी वजह से मरी गाय जीवित हो गई, हमारी वजह से भगवान दूध पीते हैं और इतने महान संत को पीठ पे लकड़ी मार रहा है। तो मुक्ताबाई ने, ये मन में इनके आया, नामदेव के, कहा प्रकट नहीं क्योंकि भाई सज्जन संत। तो मुक्ताबाई ने पूछा काका कुछ पता चला? तो कहा हाँ बिटिया पता चला। तो कहा क्या पता चला? तो नामदेव की ओर उंगली करके कहा ये घड़ा कच्चा है, बाकी सब पक्के। नामदेव बिल्कुल जो है क्रोधित हो गए, बोले कुछ। तब मुक्ताबाई ने फिर कृपा की, देखो संतों की कृपा। कहा बाबा पकेगा कब काका? तो कहा पकेगा तब जब बिसोबा खेचर जी के पास जाए। अब ये चले आए तिल मिलाते हुए कथा। अब जैसे आए, जहां बचपन में दूध पिलाया था भगवान विठल के सामने मूर्ति प्रकट होती थी, एकदम नाराज, प्रभु हमारा ये अपमान हो रहा है। भगवान प्रकट हो जाते थे, प्रकट हो गए, मतलब इनकी धारणा सिद्ध होती थी, धारणा में वो चेतना रूप रखती थी। तो कहा क्या अपमान हुआ तुम्हारा नामदेव? कहा अरे हम गोरा कुम्हार के पास गए थे और कई लोग साथ में थे। तो भगवान ने पूछा, उस उन्हीं की धारणा प्रकट होती है, तो वो चेतना तो है, चेतना सब जानती है। तो पूछा कौन कौन था? तो बताया ज्ञानेश्वर जी थे, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई, एक नाथ। तो कहा अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे हमारे महान प्यारे भक्तों का दर्शन हुआ तुझे। तो गोरा जी के दर्शन किए। कहा दर्शन का करे उस कुम्हार के, वो कहता है कि ये घड़ा कच्चा है। तो कहा अरे जाओ उनके चरणों में झुक के पूछ लो कैसे पके। कहा बताया था। तो कहा क्या बताया? कहा बिसोबा खेचर जी के पास जाएगा तो पक जाएगा। तो कहा चले जाओ तो पक जाओ, क्या चिंता है, तुम भी पूर्ण हो जाओ। तो नामदेव ने कहा अरे प्रभु आप उन लोगों को जानते हैं? कहा अरे वो सब मेरे हृदय में बसते हैं। देखो जब कृपा होनी होती है तो कैसा भाव। तो कहा प्रभु आप बिसोबा खेचर को जानते हो? कहा अरे वो मेरा बहुत दुलारा, मेरा प्यारा। तो कहा प्रभु आपसे हम बात करते हैं, इसका फल क्या है? कहा इसी का फल है कि जो ये संत तुम्हें बुला के ले गए, और इसी का फल है जो बिसोबा खेचर जैसा सदगुरु तुम्हें मिलेगा। तो कहा जाए? तो कहा हाँ चले जाओ। तो कहते हैं नामदेव फिर गए और बिसोबा खेचर, ये छोटा शिवाला था। अब उनकी लीला कि ये कहाँ फंसे हैं, कहाँ से मुक्त होंगे। तो शिवलिंग पर पैर रखे और दीवाल के बल टेके, बहुत मैले कुचैले बड़े बुजुर्ग महात्मा थे। तो जैसे पहुंचे कहा नाम्या आ गया, विठल ने भेजा होगा। तो चकित तो होगा आदमी भाई ऐसी बात सुन के कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है, कैसे जानते। तो चूंकि कहा था भगवान ने, तो कहा प्रणाम किया, पैर छुए। अब जब देखा शिवलिंग पर पैर, अब ये जीवन भर के पुजारी, वो भी सच्चे पुजारी जिससे भगवान बात करे, तो नाराज हो गए। तो कहा गुरुदेव मैं मानता हूँ आप बड़े महान हो, आपको विठल जानते भी हैं, लेकिन कम से कम इतना अनर्थ तो ना करो। तो कहा नाम में क्या अनर्थ हो गया? तो कहा अरे देखो शंकर जी के सिर पे पैर रखते हो, पूछ रहे हो क्या अनर्थ हुआ? तो कहा अरे बेटा हमारी कमर दर्द करती है, रख लेते थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसा करो तुम बात सही कहते हो, तो जहां भगवान ना हो वहां मेरे पैर रख दो। अब देखो इनकी कहा भ्रम फंसा है कि बस परमात्मा वही है उसी मंदिर में, उसी मूर्ति में, क्योंकि वहीं जाके बात की, पहले नहीं है। वहीं से उनको हटाना है कि सब जगह भगवान। तो कहा नाम्य जहां भगवान ना हो वहां हमारे पैर रख दो। तो कहते हैं नामदेव उस ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में झुके, पैर पकड़ लिए। तो कहते हैं पूरा घूम गए, जिधर जाए उधर शिवलिंग चला गया। 2-3 बार घूमे और वही बैठ गए, नामदेव में समाधि लग गए। तो जो परमात्मा एक जगह था वो ब्रह्मांड व्यापी खुल गया, उसी दिन कल्याण हो। माने संत जानते हैं आपका कल्याण कैसे, और फिर ऐसे बोधवान हुए कि वही नामदेव बाद में एक जगह कहीं ठिक्कर बना रहे थे, कुत्ता रोटी लेके भगा। तो कहा अरे प्रभु रुक जाओ, घी तो लगा दे। इतना सिद्ध हो गए बाद में।
तो संत सदगुरु ही पूर्ण कल्याण करता है। रामकृष्ण परमहंस का यही हाल लिखा है। काली जी उनसे मिलती थी, बातचीत होती थी, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता। तो तोतापुरी जी आए, तो जब ये बाहर आए प्रणाम किया, देखा एक बड़े, उनका शरीर बड़ा पहलवान जैसा था तोतापुरी जी का। तो कहा तो मेरे शिष्य बन जाओ। तो कहा अरे आपके हम शिष्य क्यों बने, काली मैया हमसे रोज मिलती, बातचीत होती। तो कहा जाओ उससे पूछो। तो गए, उनकी धारणा उनकी भी सिद्ध थी। तो आंख बंद करके बैठे, माँ जैसे प्रकट होती थी प्रकट हुई। तो कहा एक कोई महात्मा आया है, अब कह रहा है कि मेरे शिष्य बन जाओ। तो कहा मैंने ही बुलवाया है, वो तैलंग स्वामी। तोतापुरी जी का सही नाम था तैलंग स्वामी। तो कहा मैंने ही बुलवाया है, तुम्हारे लिए चले जाओ उनकी शरण। तो कहा अरे भैया आप रोज बातचीत करती हो, और आप कौन हमें जरूरत। कहा इसी का तो फल है कि एक ब्रह्मज्ञानी चल के तुम्हारे द्वार आया। सोचो कितनी बड़ी सत्संग की महिमा, संत मिलने की कितनी बड़ी महिमा। ये लिखा हुआ है उनके जो रामकृष्ण जी की कथाएं लिखी, उनमें लिखा। तो तोतापुरी जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, तब पूर्ण बोधवान में रामकृष्ण परमहंस बहुत मतलब पूर्ण महात्मा, लेकिन ये आरंभिक बात ही होगी। तो ये पक्का है कि बिना संत मिले, बिना पूर्ण संत के मिले कल्याण जल्दी नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग आरंभ भी है, अब सत्संग ही पूर्णता भी।